इंदौर नगर निगम द्वारा अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत बनाए जाने वाले फ्लैट को लेकर MIC में हुए प्रस्ताव स्वीकृति के बाद अब इस दिशा में कदम आगे बढ़ा दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अरावली परिसर के साथ ही कावेरी परिसर में भी इसी तरह की योजना है। नगर निगम अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत आम नागरिकों को यह आवास उपलब्ध कराता है ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो और कम कीमत पर आसानी से उन्हें आवास उपलब्ध हो जाए। यहाँ पर नगर निगम 3 BHK फ्लैट्स के साथ ही 4 BHK फ्लैट्स भी बनाने वाला है। इसके साथ ही दुकानें भी निकाली जाएंगी। कावेरी परिसर में 16 दुकानें बनाई जाएंगी। यह भूरी टेकरी पर स्थित है और वहीं अरावली परिसर में 20 दुकान बनाए जाने की योजना है। नगर निगम के अपर आयुक्त नरेंद्र नाथ पांडे के मुताबिक अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत अरावली परिसर और कावेरी परिसर में 3 BHK और 4 BHK फ्लैट्स बनाए जाएंगे। जैसा कि आपको विदित है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमको मुख्य रूप से EWS और LIG कैटेगरी के लोगों को आवास उपलब्ध कराने होते हैं, लेकिन इस कैटेगरी के लोगों को भी हम अल्प दर पर, निम्न दर पर या कम दर पर हम आवास प्रदान कर पाएँ, इसके लिए नियमों में हमको क्रॉस सब्सिडी की सुविधा दी गई है। इस क्रॉस सब्सिडी के अंतर्गत अभी वर्तमान में हमारा भूरी टेकरी, जिसको हम अरावली परिसर के नाम से जानते हैं, वहाँ पे हमारी कुछ भूमि उपलब्ध थी और इसी तरह पालदा क्षेत्र में कावेरी परिसर, जहाँ पे लगभग 16,000 स्क्वायर फीट हमारी ज़मीन आवास योजना के अंतर्गत उपलब्ध थी। इन दोनों ही साइट्स पे पहले ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एफोर्डेबल हाउसिंग का निर्माण किया जा चुका है। इस अतिरिक्त भूमि का मोनेटाइजेशन करते हुए 2 BHK और 3 BHK फ्लैट यहाँ पे प्लान किए गए हैं। नीचे कुछ कॉमर्शियल शॉप्स का भी निर्माण किया जा रहा है और निश्चित तौर पे इससे हमको जो अतिरिक्त आय प्राप्त होगी, अतिरिक्त जो पैसा प्राप्त होगा, उसका उपयोग हम EWS और LIG कैटेगरी के मकानों को बनाने में करेंगे। और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो सेकेंड फेज़ अभी लॉन्च हुआ है 1 सितंबर से और जिसका समयावधि 2029 तक की है, उसमें हम और अधिक संख्या में लोगों को एफोर्डेबल हाउसिंग के अंतर्गत फ्लैट उपलब्ध करा पाएंगे। कब से इसकी शुरुआत की जा सकती है, कब तक टारगेट है बनाने में? निश्चित तौर पे इस संबंध में प्रक्रिया काफ़ी आगे बढ़ गई है। दोनों जगह का टेंडर प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया है। MIC द्वारा इसकी स्वीकृति दी जा चुकी है। जैसे ही हमारे पास हमको MIC के निर्णय की प्रति प्राप्त होती है, हम आगे की कार्यवाही इसमें करेंगे। फिलहाल 3 BHK या 4 BHK कहाँ पर उपलब्ध है? 3 BHK फ्लैट्स हमने इसके पहले अरावली परिसर में बनाए हुए हैं, जहां एक टावर हमारा पहले से ही निर्माणाधीन है और इस नवीन योजना के अंतर्गत या नवीन प्लानिंग के अंतर्गत भी हमने 3 BHK और वहां प्लान किए हुए हैं और लगभग 48 की संख्या में इसमें हम फ्लैट वहां पे 3 BHK बनाएंगे और कुछ लगभग इतनी ही संख्या में 4 BHK भी फ्लैट हमने प्लान किया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज़, मध्य प्रदेश।